आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में समानांतर श्रेणी कहा गया है, इसका पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल किए थे और पार्ट 2 वीडियो में हम लोग 2 मार्क्स का सवाल को हल करेंगे, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न को आप आराम से देखें और सीखने का प्रयास करें। मैं इसको बहुत ही अच्छी तरह बताऊँगा। तो चलिए इसका प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में आपको दिया गया है कि 0 और 50, क्या बोला है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या होगा। तो 0 और 50, तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि विषम संख्या क्या होता है। तो हमको बता दें कि विषम संख्या जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर जानते हैं वैसी संख्या, क्या कि वैसी संख्या जो 2 से न कटे, वैसी संख्या जो 2 से न कटे वो क्या होता है? विषम संख्या। एग्जाम्पल के जैसे 1 ले सकते हैं, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 7। तो ये सब क्या है? 2 से नहीं कटने वाला संख्या। तो आपसे क्या बोला कि 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्या है। तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कौन कौन है? आपका 1 हो जाएगा। तो ये क्या जो भी आपका वो AP कहलाएगा। तो AP आपका क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उसके बाद आपका 6 नहीं होगा, 7 होगा। डॉट डॉट लगा के कहाँ तक जाना है? 50। तो 50 तो आपका क्या होगा? 50 आपका इवन नंबर होगा। तो 50 के पीछे 49, तो 49 आपका क्या है? 49 आपका जो है 49 जो है आपका विषम संख्या, मतलब कि ऑड नंबर है। तो पूछ रहा है कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कितनी है। तो चलिए इसको हम बताएं कि इसमें प्रथम पद A कहलाता है, जो सबसे पहले रहेगा वो A कहलाता है। और 2 टर्म के बीच में या 2 पद के बीच में हम लोग सार्वंतर निकालते हैं। तो सार्वंतर निकालने का क्या तरीका है? किसी भी 2 टर्म के बीच का सार्वंतर निकलता है। तो सार्वंतर निकालने का तरीका है कि बाद वाला में से पहले वाला के घटाकर, आपको याद होगा कि हम लोग D कैसे निकालते हैं। D निकालने का तरीका, बाद वाला में से पहले वाला को घटा दीजिएगा तो D आ गया। तो D आ गया, और जो लास्ट टर्म है, जो सबसे अंतिम होगा, उसको हम TN मानेंगे। क्या मानेंगे? TN मानेंगे। तो TN मतलब क्या हो गया? ये आपका सबसे लास्ट टर्म हो गया 49। तो हमको क्या बोला कि विषम संख्याओं की संख्या निकालिए, मतलब पदों की संख्या निकालिए, मतलब N आपको निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये फार्मूला एक होता है, फार्मूला होता है कि TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो TN का मान कितना है? TN का मान आपका 49 है, इक्वल टू A का मान आपका 1 है, तो 1 लिखिए, प्लस N माइनस 1, और D का मान कितना है? D का मान आपका 2 है। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो 49 आप प्लस 1, आप प्लस में 2 को N से गुना कीजिए तो 2N, माइनस 1 को 2 से करेंगे तो 2। तो आपका कितना? ये आपका इक्वल टू है आपका 49 इक्वल टू, देखिए 1 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2, तो माइनस में 1 आप प्लस में 2N। तो क्या करते हैं कि 2N इक्वल टू, और माइनस 1 की इधर बुला लेते हैं, तो 49 अब प्लस में 1, तो 2N बराबर कितना होगा? 2N बराबर 50। तो देखिए N इक्वल टू कितना होगा? N इक्वल टू 50, अब बटा में 2 तक कट जाएगा, तो N बराबर 25। तो 0 से लेके 49 के बीच में कितनी विषम संख्या होगी? आपका 25 को विषम संख्या होगी। कितना होगा? विषम संख्या 25 होगा। तो यहीं पर आपका प्रश्न नंबर 1 जो है कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 2 में चलते हैं। प्रश्न नंबर आपको 2 में दिया गया है कि किसी AP का, क्या बोला कि किसी AP का छठा एवं बड़वा, देखिए इसको छठा बोलिए, इसको बड़वा बोल सकते हैं, मतलब 6 और 12 पद क्रमशः 13 तथा 25 है। तो इसका 20 टर्म क्या होगा? मतलब कि छठा पद और बड़वा पद क्रमशः 13 और 25 दिया गया, तो इसका 20वां पद निकालिए। तो एक बात आपको बताए थे, देखिए क्रमशः लगा रहेगा, तो पहले वाला पहला का मान और दूसरा वाला दूसरे का मान, मतलब कि छठा पद आपका 13 है और बड़वा पद आपका 25 हो जाएगा। तो आपको 20वां पद निकालना है। तो एक बात बताते कि जिस टर्म में जिस पद में आपको वा लगे, जैसे छठा, सतवा, वा लग गया, सतवा, या कहे 9वां तो 9वां। तो ये सब क्या है? जिसमें वा लग गया, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि जिसमें वा लग गया वो सब क्या होगा? सब N का मान कहलाएगा। N का मान 7 हो गया, N का मान 9 हो गया। तो जिसमें वा लग जाएगा वो सब आपका N का मान कहलाएगा। तो इसके बाद हम बताए थे कि यदि मानिए कि N बराबर 7 पर बात करते हैं, तो फार्मूला आपका क्या होता है कि TN बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एन के जगह पर क्या लिखिएगा, एन के जगह पर 7 लिखिएगा, तो 7 इक्वल टू ए प्लस 7 माइनस वन इंटू डी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए प्लस 7 माइनस वन तो 6D। ये आपको पहले भी बताया और आज भी बता रहा है ताकि आपको अभी के सवाल में कहीं भी दिक्कत ना हो। तो T7 क्या हो गया, ए प्लस 6D। तो इस पर एक नियम निकाल लीजिए कि यदि T6 निकालना हो तो ए लिखेंगे, अब प्लस 6 रहेगा तो 5D लिखेंगे। देखिए 7 है तो 6 हो गया, 6 है तो 5 हो गया। उसी प्रकार यदि 9 रहेगा तो क्या लिखिएगा, तो ये घटा दीजिएगा 8D हो जाएगा। यदि T5 निकालना हो तो क्या कीजिएगा, ए प्लस 5 रहेगा तो 4D। तो इतना आपके लिए बहुत काफ़ी है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आगे हम लोग प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर आपको 2 में दिया गया था कि आपका छठा पद 13 है, मतलब T6 आपका कितना है, T6 आपका 13 दिया गया है, और अब 12वां पद आपका 25 है। तो T12 आपको कितना दिया गया है, T12 आपको 25 दिया गया। तो आपको 20वां पद निकालना है। ध्यान से देखिए, तो आपको 20वां पद निकालना है। तो इसको इस प्रकार से लिखिए, आपको निकालना है छठा पद 13, बड़वा पद 25, तो 20वां पद क्या होगा। तो देखिए T6 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 5D बराबर 13। अभी कहाँ से लिखे आपको बहुत अच्छा से मालूम है कि कहाँ से लिखे। फार्मूला होता है कि TN बराबर ए प्लस एन माइनस वन टू डी। तो टी के जगह पर एन के जगह पर 6 लिखेंगे तो आपका 5D बचेगा। और इसको क्या करेंगे कि ए प्लस 12 ना है तो यहाँ पर क्या होगा 11D। तो इक्वल टू क्या होगा 25। तो इसको समीकरण 2 लेट कर लेते हैं। हम लोग सॉल्व करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो देखिए ए प्लस 5D इक्वल टू 13 हो जाएगा, और दूसरा समीकरण है आपका ए प्लस 11D इक्वल टू 25। तो ये आपका रैखिक समीकरण हो गया। तो इस प्रकार को सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए दोनों सेम है तो इसको घटा देते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, क्या लिख देंगे, मन है तो लिख दीजिएगा घटाने पर। तो देखिए ए प्लस में ए माइनस में कट जाएगा, उसके बाद 5D और माइनस में 11D, और उसके बाद 13 माइनस में 25। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5D माइनस 11D, तो आपका हो जाएगा माइनस में 6D इक्वल टू माइनस में 12, से माइनस कट जाएगा। तो D इक्वल टू कितना होगा 12/6। तो कटिएगा तो D का मान आपका 2 आ गया। तो D का मान 2 आ गया, तो D का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे तो हमको A का मान मिल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 आपका है कि ए प्लस 5D इक्वल टू 13 है। तो D का मान कितना है, D का मान 2 है, तो 5 इंटू 2 13। तो ए प्लस 10 हो जाएगा इक्वल टू 13। तो ए इक्वल टू 13 माइनस 10, तो ए का मान कितना होगा 3। तो ए का मान आपका 3 हो गया, और D का मान क्या होगा, D का मान आपका 2 आ गया। आपको निकालना है क्या, T20 निकालना है, मतलब 20वां पद निकालते हैं। T20 इक्वल टू क्या लिखिएगा, इसको लिखने का क्या तरीका है, यदि 20 रहेगा तो ए को घटा के तो ए प्लस 19D लिखिएगा ना। जब T20 रहेगा तो 20वां पद निकालना तो ए प्लस 19D। तो ए का मान कितना है, ए का मान आपका 3 है और प्लस 19, और डी का मान कितना है, डी का मान आपका 2 आया है। तो T20 इक्वल टू 3 और प्लस 19 दूना 38। तो T20 का मान कितना हो गया आपका 38 और 3 आपका 41। तो 20वां पद आपका कितना होगा, 20वां पद आपका 41 होगा। तो यहीं पर आपका प्रश्न नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपको दिया रहा है, ध्यान से देखिएगा। आपका बोला कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद आपका 9 है। तो क्या बोला कि एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5, मतलब कि देखिए तीसरा पद, तो तीसरा पद 5, ध्यान से देखना है। क्या बोला कि तीसरा पद 5 और आगे क्या बोला कि और 5, तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो 7वां पद कितना है, 7वां पद आपका 9 है। तीसरा और 7वां, तो तीसरा पद 5 और 7वां पद आपका 9 है। तो आपसे बोला कि एपी ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है, एपी ज्ञात करना है कि एपी क्या होगा। तो एपी निकालने के लिए हमको प्रथम पद और सर्वांतर चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं। ए और डी का मान निकालते हैं। तो इसको क्या लिखिएगा, ए प्लस
2d लिखिएगा तो इजकल टू 5, इसको 1 और इसको क्या लिखिएगा a+60 इजकल टू इसको लिखिएगा 9। तो इसको समीकरण 2, तो समीकरण 1 समीकरण 2 से लिख देते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो a+2d इजकल टू 5 और दूसरा समीकरण है a+6d इजकल टू 9। तो इसको भी क्या करते हैं घटा देते हैं, देखिए माइनस कर दीजिए माइनस कर दीजिए माइनस कर दीजिए। अब देखिए 2d अब माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में आपका 6d हो जाएगा इजकल टू 5 और आपका माइनस में 9 हो जाएगा। तो 2d माइनस में 6d तो कितना हो जाएगा माइनस में 4d और इधर आपको घटाइएगा तो माइनस में 4, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो d इजकल टू 4/4 तो कट जाएगा। तो d का मान कितना हो गया, d का मान 1 हो गया। जब d का मान 1 आ गया तो हम समीकरण 1 में मान रख देते हैं तो a का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका है कि a+2d इजकल टू 5। तो d का मान कितना है, d का मान आपका 1 आया था, a 2 × 1 इजकल टू 5 तो a इजकल 2 है 5 तो a इजकल टू 5 - 2 तो a का मान कितना आ गया, a का मान 3, a का मान मतलब a का मान आपका 3 आ गया और d का मान आपका 1 आ गया। तो आपको क्या निकालना है, AP निर्धारित करना है। तो AP का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो व्यापक रूप होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। पहला टर्म आपका a, दूसरा टर्म आपका a+d होता है, तीसरा टर्म आपका a+2d होता है, चौथा टर्म आपका a+3d होता है, पांचवा टर्म आपका a+4d होता है। उसी प्रकार डॉट डॉट लगा देते हैं। तो चलिए देखिए पहला टर्म तो a, दूसरा टर्म तो d आ गया, तीसरा टर्म तो 2d आ गया, चौथा टर्म तो 3d आ गया। सेम उसी प्रकार से देखिए तीसरा है तो 2d, सातवां है तो 6d। तो चलिए a की जगह पर कितना मान, a की जगह पर 1 लिखिए, 1 a की जगह पर सॉरी a की जगह पर 3 लिखिए, a की जगह पर कितना लिखिएगा 3 आप पर इंटू प्लस में 1 लिखिए और देखिए a की जगह पर 3 आप +2 × 1 और a की जगह पर 3 आप +3 × 1 और देखिए a की जगह पर 3 आप +4 × 1 और डॉट डॉट लगा दीजिए। तो ये आपका AP बन रहा है, ठीक। तो AP बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, 3 + 1 तो 4 हो गया। अब देखिए 3 + 2 × 1 तो 2 है, 2 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 5 हो जाएगा। और देखिए 3 + 3 × 1 तो 3 है, 3 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 6 और 3 + 4 × 1 तो 4 है, 4 में 3 ऐड करेंगे तो आपका 7। तो यही आपका AP बन गया। तो यही ना आपसे निकालने के लिए बोला था कि AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद आपका 9 है। तो प्रश्न नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में आपको दिया गया है कि एक AP दिया गया है और आपका बोला कि अंत से 8वां पद निकालिए। तो अंत से कहने का क्या मतलब, सब AP में हम कुछ इस प्रकार से चलते हैं, मतलब ये आपका पहला पद होता है। ये ध्यान से सुनिएगा, ये AP है तो हर सवाल में हम लोग इस तरह से चलते हैं। तो ये आपका पहला टर्म और ये आपका दूसरा टर्म, ये आपका तीसरा टर्म। तो D कैसे निकालते हैं, D निकालने का तरीका है कि बाद वाला में से पहले वाला को घटाकर, क्या करते हैं कि बाद वाला में से पहले वाला को घटाकर। लेकिन सवाल में बोला कि अंत से 8वां पद निकालिए, मतलब कि अंतिम से, मतलब कि अब ऐसे चलना है, ठीक। अब ऐसे चलना है, जब ऐसे चलिएगा, जब ऐसे चल रहा है तो पहला पद है, जब इस प्रकार से चलिएगा तो पहला टर्म अब E हो जाएगा। तो A का काम आपका 184 करेगा। तो D निकालना हो तो D कैसे निकालिए, जब ऐसे चल रहे हैं तो बाद वाला में से पहले वाला, तो जब इस प्रकार से चलिएगा तो बाद वाला तो E हो जाएगा और पहले वाला E हो जाएगा। तो बाद वाला E और पहले वाला E, या बाद वाला E पहले वाला E। तो हम लोग A और D निकाल लेंगे। तो देखिए अंत से क्या निकालना, 8वां पद। तो A का मान क्या हो जाएगा, 4 सोल्यूशन। तो A का मान आपका 184 हो जाएगा और D का मान किस प्रकार से निकालेगा, D का मान बाद वाला में से पहले वाला को, बाद वाला में से पहले वाला के, तो 7 - 10 तो कितना हो गया, D का मान आपका हो गया -3। तो आपको क्या निकालने के लिए बोला, 8वां वाह लग गया तो N का मान दिया, 8वां पद निकालिए तो N का मान 8, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं T8 इक्वल टू क्या होगा A+7D। तो देखिए TN का फार्मूला वही ना होता है, TN बराबर फार्मूला जो होता है कि TN बराबर A+N - 1 × D। तो यही ना N का मान जब 8 लिखिएगा, देखिए आपको दिखा देते, 8 लिखिएगा तो A+8 - 1 × D, तो क्या आ जाएगा A+7D आएगा। तो यही हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, याद रखिएगा।
तो T8 इजकल टू ए प्लस 7D, तो ए का मान अभी इसको काट देते हैं। ठीक, तो T8 आपको हो गया, तो ए का मान कितना, ए का मान आपका 184 हो जाएगा प्लस 7, और डी का मान कितना, डी का मान आपका -3। तो T8 इजकल टू 184 और प्लस और 7 को -3 से गुना करेंगे तो माइनस में आपका 21 आ जाएगा, माइनस में आपका 21। तो T8 इजकल टू 184 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस लिखेंगे, माइनस में 21, तो -21 लिखिए। तो T8 इजकल टू, जब इसको घटाइएगा 184 माइनस 21, तो 4 में से गया आपका 3 और 8 में से 2 गया आपका 6, आपका 1। तो T8 का मान कितना, 8वां पद कितना आ गया, 8वां पद आपका 163 आ गया। अब इसका देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर आपको 5 में दिया गया है कि ये आपका इतना AP दिया है, तो इसका कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक होगा। तो सबसे पहले हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपको याद रखिएगा, आपको बोला कि इतना AP, सॉरी 5 नंबर, इतना AP का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक होगा। तो सबसे पहले हम 13वें पद निकालते हैं। तो देखिए A का मान कितना होगा, A का मान आपका 3 हो जाएगा, और D का मान कितना हो जाएगा, बाद वाला में से पहले वाला के घटाकर 10 - 3, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आपको 13वां पद निकालते हैं पहले। तो 13वां पद कैसे निकालिएगा, T13, तो T13 इजकल टू हो जाएगा A प्लस 12D। ठीक, तो T13 इजकल टू A का मान आपका 3 प्लस 12 गुने 7, T13, तो 3 प्लस 12 7 84, और 84 में 3 ऐड कर देगा तो 87 हो जाएगा। तो आपसे क्या बात बोला है कि कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि 13वें पद से 84 अधिक, और उसके बाद क्या करेंगे कि T13 लिख के चलेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 87 और प्लस में 84 जोड़ देंगे, क्या कि हम लिख दिए कि 13वें पद से 84 अधिक। तो 13वां पद तो आपका 87 है, तो 87 से 84 अधिक कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, तो 7 × 4 = 11, 8 × 16 = 17। तो ये आपका 13वें पद से 84 अधिक कितना हो गया, इसको काट दीजिए, 13वें पद से 84 अधिक, तो ये आपका 171 हो गया। तो जो 171 हो गया ये आपका TN कहलाएगा, क्या हो जाएगा, आपका TN हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे लास्ट टर्म हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, 13वां पद आपका 87, तब बोला कि 13वें पद से 84 अधिक, तो 84 जोड़ दिए तो 171, जो आपका 171 हुआ ये आपका TN कहलाएगा। तो आपसे क्या सवाल ने पूछा कि, आपसे सवाल ने पूछा कि कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक होगा, कौन सा पद, मतलब कि आपका पद की संख्या पूछ रहा है, मतलब कि आपको N का मान पूछ रहा है। तो देखिए TN आपको दे दिया, A का मान दे दिया और D का मान दे दिया, तो निकालिए, फार्मूला लगाइए, फार्मूला लगाइएगा कि TN बराबर A प्लस N - 1 इंटू D। तो TN का मान आपका 171 हो जाएगा, बराबर A का मान कितना, A का मान 3, A का मान 3 प्लस N - 1, और D का मान कितना है, D का मान आपका 7 है। तो 171 इजकल टू 3 प्लस 7N और -7। तो देखिए 171 इजकल टू 3 - 7, तो 3 - 7 तो माइनस में 4 इजकल टू प्लस 7N, तो 7N इजकल टू 171 और माइनस में 4 तो प्लस में 4, तो 7N इजकल टू 175, तो N इजकल टू 175/7। तो N इजकल टू, इसको काटिएगा तो आपका 3 बार में 14, 7 × 5 = 35, मतलब N का मान कितना हो गया, इसमें वाह लगा दीजिए, N का मान आपका 35वां। तो देखिए 13वां पद आपका कितना था, 13वां पद आपका 87 था, तो 13वां पद से 84 अधिक कौन सा पद होगा, 35वां पद जो आपका होगा, 35वां पद आपका 171 हो गया। तो 5 नंबर सवाल भी आपका कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपका सेम सवाल आपका 4 जैसा है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 6 तो कह रहा है कि 3 8 13, इसको ध्यान से देखिए कि 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद निकालिए। अंतिम पद से क्या बोला कि अंतिम पद, मतलब कि ऐसे चलना है, तो ऐसे चलिएगा तो आपका A का मान E हो जाएगा, A का मान E हो जाएगा, और D का मान कैसे निकालिएगा, बाद वाला में से। तो देखिए जब ऐसे चलिएगा तो बाद वाला आपका 3 हो जाएगा, और पहले वाला देखिए इसके नज़दीक जो A के नज़दीक रहेगा वही ना पहले वाला होगा, जो A के नज़दीक रहेगा वो पहले वाला, और जो इसके बाद रहेगा वो बाद वाला होगा। तो बाद वाला ये पहले वाला, तो बाद वाला में से पहले वाला को घटाएंगे तो D मिलेगा। तो A का मान कितना हो गया, A का मान आपका 253 हो जाएगा। तो A का मान आपका
253 निकलेगा। डी का मान कैसे निकलेगा? डी का मान निकालिएगा बाद वाला में से पहले वाला को घटा कर, तो 3 - 8, तो लिखिए 3 - 8, तो कितना हो जाएगा? माइनस में आपका 5 हो जाएगा। तो आपसे क्या बोला है कि 20वां पद कितना होगा? तो 20वां पद निकालना है, मतलब कि आपको T20 आपको निकाल के दिखाना है कितना होगा। तो देखिए T20 बराबर क्या लिखिएगा? तो A + 19D लिखिएगा। तो A का मान आपका 253 और प्लस 19, और D का मान कितना? D का मान आपका -5। तो 253 प्लस 19 को 5 से गुना कीजिएगा तो आपका माइनस में 95 आ जाएगा। तो 253 और प्लस माइनस माइनस, तो जब इसको घटाइएगा 253 - 95, तो आपका 158 आ जाएगा। तो 20वां पद जो होगा, जब ऐसे चलिएगा तो इसके 20वां पद जो आपका आएगा कितना आएगा? 158 आएगा। तो 6 नंबर सवाल आपका कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर आपको 7 में दिया गया है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। प्रश्न नंबर 7 भी आपका भी आई है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो भी सवाल लिया गया सब भी आई है, लेकिन आपको ज़्यादा थोड़ा भी आई हो गया। तो आपसे बोला कि 17वां पद, तो 17वां क्या आते? वार लग गया, तो एन का मान। तो 17वां पद जो है 10वां पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। ध्यान से सुनिए कि 17वां पद T17 जो है 10वां पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो इसका सार्वत्रिक अंतर ज्ञात कीजिए। सार्वत्रिक अंतर ज्ञात कीजिए मतलब D का मान निकालिए। अब इसको समझ में आ गया, इसको सॉल्व कीजिए। तो 17 है तो A + 16D = 10 है तो A + 9D प्लस में 7। तो देखिए सबको एक तरफ ले जाइए, तो A + 16D और इसको ले जाएगा तो माइनस में, और इसको ले जाएगा तो माइनस में 9D = 7। तो देखिए माइनस से प्लस में कट जाएगा, 16D माइनस में 9D, तो 16 में से 9 जाएगा तो आपका 7D बच जाएगा। तो अब = में क्या है? 7 है, तो D = 7/7, तो कट जाएगा, तो D का मान 1 हो जाएगा। तो यही क्या हो गया? यही आपका सार्वत्रिक अंतर हो गया। सार्वत्रिक अंतर कितना हो गया? सार्वत्रिक अंतर आपका 1 हो गया। देखिए ये लॉजिकल सवाल है, जितना भी इसमें सवाल है सब आपको फंसाने वाला सवाल है। सॉल्यूशन कोई हार्ड नहीं होगा, केवल आपको फंसाएगा कि कैसे बनेगा, आपको दिमाग का इस टेस्ट लेगा कहे तो। आपका 8 नंबर सवाल में चलते हैं। 8 नंबर सवाल आपका है, बोला कि AP का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है। तो क्रमशः लगने का क्या मतलब होता है कि पहला का पहला मान और दूसरा का दूसरा मान। तो क्या बोला कि तीसरा और 9 में पद लगा दिए, मतलब वाह वाला है। तीसरा और 9वां, तो तीसरा पद कितना हो गया? तीसरा पद 4 हो जाएगा और 9वां पद कितना होगा? -8। तो 9वां पद आपका -8 होगा। तो कौन सा पद शून्य होगा? तो कौन सा पद शून्य होगा? मतलब आपका Tn = 0 दिया है। क्या दिया है? कौन सा पद शून्य होगा? तो Tn = 0 दिया है, तो आपसे पूछा कि कौन सा पद शून्य होगा, मतलब कि n का मान आपसे पूछा है कि कौन सा पद आपका शून्य होगा। तो Tn = 0 लेकर चलिएगा, याद रखिए, क्योंकि आपसे बोला कि कौन सा पद शून्य होगा, मतलब Tn 0। तो इसको क्या लिखिएगा? इसको लिखिएगा तो A + 2D = 4 हो जाएगा। और इसको जब लिखिएगा तो T9 है तो A + 8D हो जाएगा। तो = में -8, इस समीकरण 2। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको माइनस है तो प्लस कीजिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस कर जाएगा। तो 2D और माइनस में 8D और = 4 और प्लस में 8, तो कितना हो जाएगा? माइनस में 6D = 12 हो जाएगा। तो D = 12, नीचे जाएगा -6 तो माइनस कभी भी नीचे नहीं होता, इसलिए इसको ऊपर लगा देते हैं। तो कट जाएगा। तो D का मान कितना होगा? D का मान 2 आ गया। तो D का जो मान आ गया हम लोग समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो D का मान रखिए तो A + 2D = 4। तो A प्लस में 2 × 2 तो बराबर कितना होगा? 4। तो A = 4। देखिए यहाँ पर कितना D का मान कितना है? सॉरी देखिए D का मान आपका -2 है, तो -2 लिखिए। तो यहाँ पर -2 लिखिएगा तो कितना हो जाएगा? A प्लस माइनस -4 = 4। तो A = 4 प्लस में 4। तो A का मान कितना आ गया? A का मान 8 आ गया और D का मान आपका -2 आ गया। तो फार्मूला लगाएंगे क्या? याद रखिएगा D का मान -2 और A का मान आपका 8। तो फार्मूला लगाइएगा कि Tn =
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन का मान कितना, टी एन का मान 0, तो ए का मान कितना, ए का मान आपका 8 और प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना, डी का मान आपका -2। तो देखिए, तो इसको इधर लेकर सॉल्व करते हैं कि 8 प्लस -2 के एन से गुना कीजिए तो माइनस में 2n, और उसका देखिए -1 इंटू माइनस में 2 इक्वल टू कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो 8 प्लस माइनस -2n और माइनस माइनस प्लस में आपका 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए 8 2 10 और माइनस में 2n इक्वल टू 0, तो 2n को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा कि 2n इक्वल टू 10, तो n इक्वल टू 10/2 तो कट जाएगा तो 5। तो आपका जो पांचवा पद जो होगा, ये आपका पांचवा पद जो होगा क्या होगा, शून्य होगा। क्या आपसे पूछा था सवाल में, कि आपसे सवाल में पूछा था, आपका 8 नंबर सवाल था कि 8 नंबर आपका सवाल में पूछा था कि यदि एपी के तीसरा और नौवां पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो इसका क्या आंसर होगा कि पांचवा पद जो आपका होगा वो शून्य होगा। तो अब प्रश्न नंबर 9 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपको दिया गया है जो बहुत ही आसान है। आपसे बोला कि समानांतर श्रेणी दिया गया है, जो समानांतर श्रेणी आपका जो है 9 नंबर में आपको दिया गया है, समानांतर श्रेणी आपको दिया गया है। तो देखिए, तो आपका ए का मान कितना होगा, 9 नंबर। तो ए का मान आपका 10 हो जाएगा और डी का मान कितना होगा, बाद वाला में से पहले वाला घटा के, तो मतलब 7 - 10 तो कितना हो जाएगा, -3। तो आपसे बोला कि तीसवा पद निकालिए, मतलब कि T30 निकालिए, T30 निकालिए। मतलब क्या, इसको कैसे लिखिएगा, T30 इक्वल टू लिखिएगा a प्लस 29d। तो a का मान कितना, a का मान 10 प्लस 29 गुने -3, तो 10 और प्लस इसको गुना कीजिएगा तो 9 3 के 27 और 3 दूना 6 2 8 -87 हो जाएगा। तो 10 माइनस प्लस माइनस -87, तो इसको घटाइएगा तो 77। तो T30, तो तीसवा पद कितना हो गया, तीसवा पद आपका इसका जो हो गया -77 हो गया। अब इसका चलते हैं 10वां नंबर में। 10 नंबर को सवाल दिया कि समानांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 88 है। देखिए इसमें वार नहीं लगा है, तो इसमें वार नहीं लगा गया है, तो ये आपका Tn का मान हो गया। Tn का मान कितना है, 88। यदि इसमें वार लग जाता तो Tn के जगह पर 88 लिखते, लेकिन इसमें तो वार नहीं लगा। कौन सा पद 88 होगा, तो Tn का मान आपका 88। तो यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा, a का मान 1 और d का मान कितना होगा, तो बाद वाला में से पहले वाला घटाएगा तो 4 - 1 तो आपका 3। तो इसको सॉल्व करिए तो कौन सा पद, मतलब कि n का मान आपको निकालना है। तो Tn बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी, आपका क्या है, ये आपका फार्मूला है। तो Tn का मान आपका 88 हो जाएगा, प्लस a का मान आपका 1 प्लस n - 1 और d का मान कितना, d का मान आपका 3। तो 88 इक्वल टू 1 प्लस 3n और -3 को 1 से गुना करेंगे तो 3। तो 88 इक्वल टू 1 - 3, तो 1 - 3 तो माइनस में 2 और प्लस में 3n, तो 3n इक्वल टू 88 और माइनस में 2n जाएगा तो प्लस में 2, तो 3n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो n इक्वल टू 19/3 तो कट जाएगा तो 30। तो आपका जो तीसवा पद जो होगा, क्या आपसे बोला कि जो तीसवा पद होगा जो आपका 88 होगा। क्या बोले कि तीसवा पद जो आपका होगा 88 होगा। अब प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं, बहुत ही इजी सवाल है। ये आपसे सवाल में पूछा है कि सर्वांतर होगा, ये आपको एपी दिया गया, देखिए ध्यान से इसको बगल में रख दिया, इसको आपका एपी दिया गया तो पूछ रहा है सर्वांतर होगा। तो देखिए सर्वांतर कैसे निकालते हैं, सर्वांतर मतलब डी, ये आपका पहला टर्म, ये आपका दूसरा, तीसरा, चौथा। तो डी निकालते हैं बाद वाला में से पहले वाला को घटाकर। तो डी कैसे निकालेंगे, बाद वाला क्या है, √50 है तो √50 लिखिए, माइनस पहले वाला क्या है, √18 तो √18 लिखिए। अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए तो डी इक्वल टू √50 को क्या लिख सकते हैं, 25 × 2 लिखते हैं। देखिए 50 को लिख सकते हैं 25 × 2 तो 50, तो 50 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 2, तो लिखिएगा 5 × 5 × 2। और आपको 18 को लिख सकते हैं 9 दूना 18, क्या 9 दूना 18, तो 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 इंटू 2। तो रूट का नियम क्या है कि जोड़ा में से एक बाहर होता है, 2 को 5 है तो 1 को 5 बाहर, अंदर √2 बच गया, माइनस ये दोनों में से क्या 1 को 3 बाहर तो √2 बच गया। तो देखिए इस प्रकार का घटाव आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो सीख लीजिए। माना इसको मान लेते हैं तो आपको समझने के लिए कि √2 को x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि √2 को, माना कि √2 इक्वल टू x, तो d इक्वल टू क्या होगा 5 और √2 को x माना तो x लिखे -3,
√2 को क्या माने, x माने, तो x लिखिए। तो d इक्वल टू 5x माइनस 3x क्या लिखिएगा, 2x। तो x किसको माने थे, √2 को माने थे, तो √2 लिख दीजिए, आपको घट गया। तो सर्वांतर कितना है, सर्वांतर आपका 2√2 आ गया। अब 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 नंबर आपको सवाल ने पूछा है कि AP दिया गया है, तो इसके बीच कितने पद है। तो A का मान कितना हो जाएगा, देखिए A का मान आपका, ध्यान से देखिएगा, आपको दिया गया AP और इसके बीच कितने पद होंगे, मतलब कि A का मान आपका 7 हो जाएगा और D का मान आपका क्या होगा, बाद वाला में से पहला वाला होगा घटा करता 13 माइनस 7, तो कितना हो गया 3 4 5 6 7, आपका 6 बचेगा। और ये आपका लास्ट टर्म है, तो TN आपका हो जाएगा 205। तब पूछा कि इसके बीच में कितने पद हैं, मतलब कि N का मान बताइए कितना है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो फार्मूला सबसे पहले लगाते हैं कि फार्मूला जो होगा कि TN बराबर क्या लिखिएगा, TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो TN का मान आपका 205 इक्वल टू A का मान 7 प्लस N माइनस 1 और D का मान कितना 6। तो 205 इक्वल टू 7 आप प्लस में 6N और माइनस में 6। तो 205 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 205 इक्वल टू 7 माइनस 6, तो आपका प्लस में 1 और प्लस में 6N। तो 6N इक्वल टू 205। और देखिए प्लस में होने जाएगा तो माइनस में 1, तो 6N बराबर 205 में से एक जाएगा तो 204। तो N बराबर क्या लिखिएगा 204 और नीचे क्या जाएगा 6 जाएगा, तो इसको काटिएगा तो 6 3 के 18, तो 2 बचेगा, 6 4 के 24। तो N का मान कितना हो गया 34। तो 34, तो इसके बीच में कितना हो गया, तो दोनों के बीच कितने पद होगा, तो इसके दोनों के इस सब AP के बीच में कितना पद हो गया, AP के बीच में आपका 34 पद हो गया। तो यहीं पर ही हम लोग आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी अच्छे से पढ़े और अच्छा मार्क्स लाए और आप दोनों का नाम रोशन हो। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।